गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 सेम फाइनेंशियल अर्थमेटिक रिवीजन एक्सरसाइज। और उसमें जो हमने दो पहले वाले किए थे पिछली वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम तीसरा और चौथा ये दोनों जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो तीसरा वाला प्रॉब्लम है वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 25 आर्टिकल्स इज RS 300। ये जो 24 आर्टिकल्स हैं उनकी जो कॉस्ट है, जो प्राइस है वो है 300। सही है, 300। उसके बाद कह रहा है आगे कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 225 सच आर्टिकल्स। अगर जो 25 आर्टिकल्स हैं उनकी जो प्राइस है वो 300 है, तो 225 जो आर्टिकल्स होंगे उनकी प्राइस कितनी होगी। मतलब हमने क्या मालूम करना है, हमें कॉस्ट मालूम करनी है, हमें पैसे मालूम करने हैं, हमें प्राइस मालूम करनी है। सही है, तो इतना मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है। इसको करेंगे, सबसे पहले डेटा हम बनाएंगे। हमारे पास क्या है, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स और उनकी जो है वो प्राइस है। सही है, ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। सबसे पहले डेटा में क्या था, 25 आर्टिकल्स थे। सही है, 25 आर्टिकल्स से जो उनकी प्राइस थी वो कितनी थी, 300 रुपये, 300। 25 आर्टिकल्स हमें कितने में मिले थे, 300 में। सही है, उसके बाद क्या आगे क्या डेटा है, कह रहा है कि 225 आर्टिकल्स हमें कितने में मिलेंगे। सही है, अब ये आर्टिकल्स कितने में मिलेंगे, जबकि 25 आर्टिकल्स 300 में मिले थे। हमने क्या बढ़ाया, आर्टिकल्स यहाँ पर 25 थे, यहाँ पर 225। मतलब हमने क्या इसमें इजाफा क्या किया, 200 का 200 का इजाफा किया है हमने आर्टिकल्स में। तो लाजमी है उसके हिसाब से प्राइस भी बढ़ेगी। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज़ बढ़ेगी। मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हमने पढ़ा है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए, तो वो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है तो वो होगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये पिछली क्लास 7th क्लास का ये जो है वो टॉपिक है। सही है, तो बहरहाल ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सही है, क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि हम जब यहाँ पर आर्टिकल्स बढ़ाएंगे तो पैसे भी बढ़ेंगे। सही है, यहाँ पर 25 आर्टिकल्स है तो 300 उसके लगे, अगर यहाँ पर 225 आर्टिकल्स हैं तो इसके लाजमी ये पैसे बढ़ेंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हम वहाँ पे तीर लगाते हैं, और वो तीर ऐसे लगाए जाते हैं। सही है, तो ये तीर क्या क्यों लगाते हैं ये भी बताऊँगा अभी। ये तीर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता चले कि वैल्यू कौन सी पहले पुट करनी है। सही है, इसलिए हम ये तीर लगाते हैं। और ये एक वे है, एक जो है वो तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो मैंने ये तरीका अप्लाई किया है, बाकी आप कोई भी कर सकते हैं। सही है, ये हम तरीका अप्लाई करते हैं कि ताकि ये आसान भी है और उसके अलावा इसमें जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कम्प्लीटली। तो मैं ये आपको कोशिश करूँगा कि ये तरीका आपको समझाऊँ अच्छे तरीके से। सही है, तो हम यहाँ पर तीर लगाते हैं। अगर ये इनडायरेक्ट होता तो एक तीर नीचे आ जाता, एक तीर ऊपर। बाकी अभी जो है मैं दोनों तीर नीचे भी लगा सकता हूँ, दोनों तीर ऊपर भी लगा सकता हूँ, इसका कोई जो है वो इशू नहीं होता। सही है, तो ये जो है इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसे रखेंगे 225 रखेंगे। सही है, उसके बाद रेशो ये रख देंगे, 25 रख देंगे। सही है, प्रोपोर्शन की सिंबल दे देंगे, और फिर क्या करेंगे, एक्स लगा देंगे। ये यहाँ से मैं पुट कर रहा हूँ ये वैल्यू ये दोनों ऐसे ऐसे पुट करूँगा। सही है, इस सीक्वेंस में, तो ये 300 रख देंगे। सही, अब यहाँ पर वैल्यू पुट हो गई, ऐसे पुट हो गई जिससे पिछली वाली प्रॉब्लम में हमने वैल्यूज़ पुट की थी। अभी तो हम काम आसान हो गया, मीन्स में और एक्सट्रीम में सॉल्व हो जाएंगे। सही है, तो मीन में करेंगे 25x हो जाएंगे इज इक्वल टू 225 को 300 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइम कंज्यूम हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेशन में। सही, तो आप खुद कैलकुलेशन करेंगे टाइम देकर तो आपका जो है वो टाइम बच जाएगा, और यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाती है वरना। सही, तो मैंने जब इसको किया तो 67500 ये आ गया। सही, अब आगे ये सॉल्व होगा, x इज इक्वल टू 500 ऑन में 25 रख देंगे। सही, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सही, तो अब ये जो हैं इनको हमने डिवाइड करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया आपस में 25 के साथ, तो हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू ये वाला। सही है,
तो बुक के पीछे भी उम्मीद तो यही है कि ये आंसर होगा 2700, ये इसका आंसर तीसरे नंबर वाले का सही है। और ये इस हिसाब से हमारा तीसरे नंबर वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पर जो ये एक्स है इसकी वैल्यू मिल गई, क्या वैल्यू मिल गई इसकी 7, ये इसकी वैल्यू सही है। अब 225 आर्टिकल्स जो होंगे उसकी जो प्राइस होगी, उसके जो हमने पैसे देने होंगे वो ये देने होंगे सही है। आगे वाला चौथे नंबर वाला सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। चौथे नंबर वाला प्रॉब्लम हमें क्या कहता है देखते हैं। चौथे नंबर वाला प्रॉब्लम में हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी परचेज्ड फॉर 1315 if the cost of 40 meters of cloth is Rs 100 सही। ये भी इतना मुश्किल नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले इसकी डेटा बना लेते हैं। ये हमें कह रहा है कि अगर ये क्या कहाँ जा, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी परचेज्ड में इफ़ द कॉस्ट ऑफ मीटर्स, डेटा बना लेते हैं पहले मीटर्स है हमारे पास और फिर कॉस्ट। पहले क्या बोल रहा है कि 40 मीटर हैं, 40 मीटर्स, उसकी जो कॉस्ट है 1000 है सही है। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मैनी विल मीटर्स क्लॉथ परचेज बाय अस, अगर इतने पैसे हम देंगे, हम पे करते हैं इतने पैसे, तो हमारे कितने मीटर होंगे सही है। पहले ये 1000 पैसे खर्च करता है सही है, तो हम उसको कितने मीटर मिलते हैं 40 मीटर। और अब ये कह रहा है कि मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मुझे कितने मीटर मिलेंगे सही है। 1315 रुपये खर्च कर रहा है तो इसको कितने पैसे मिलेंगे, अगर 1000 इसने खर्च किया उसको 40 मीटर मिले। हमने मीटर्स फाइंड करना है सही है, इतने पैसे में कितने मीटर्स मिलेंगे ये फाइंड करना है हमें। तो मीटर्स थे 40 तो उसके 1000 रुपये हो गए। अब 1000 से ऊपर है ये पैसे, कितने हैं 1315, 1000 से ऊपर है ना, 300 ऊपर है, 315 रुपये ऊपर हैं 1000 से, तो लाजमी है मीटर्स भी उस हिसाब से बढ़ जाएंगे, क्योंकि पैसे बढ़ रहे हैं तो लाजमी है मीटर्स भी बढ़ेंगे। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसके तीर भी ऊपर ही जाएंगे दोनों से। तीर यहाँ से लगाओ, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तीर लाजमी लगाना है क्योंकि ये सीक्वेंस होता है, ये तीर लाजमी होते हैं सही। ये तो पता नहीं कैसा तीर हो गया, बहरहाल कम टू द पॉइंट। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स रखेंगे, उसके बाद 40 रख दिया मैंने, फिर ये सिंबल दे दी, 1000 रख दिया, फिर ये रख दिया 1000 नहीं बल्कि ये 1500 होंगे, ये इधर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1000 सही है। मीन में एक्सट्रीम में ये वैल्यू यहाँ चल जाएगी, ये यहाँ पर, तो 100x हो गए इज इक्वल टू 40 को 1315 के साथ हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया गया 52600 सही है। ये हमारे पास आंसर आएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे आगे। x इज इक्वल टू 52600 अपॉन 1000 सॉरी, ये दो ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आई होप आपको ये सिंपल कैलकुलेशन आती होगी। 5620 हो गए हमारे पास, नीचे 10 आ गए सही है। अब मैं इसको डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम ही आंसर आएगा इंशाल्लाह। x इज इक्वल टू 24.6, ये पॉइंटों में चला जाता है, बहरहाल कोई इशू नहीं इतना बड़ा सही है। तो इसका जो आंसर है वो यही है, x इज इक्वल 552.6 सही है मीटर्स m। हमने अब ये इसका आंसर हमें मिल गया कि ये जो x है मतलब कितने मीटर्स होंगे 24.6 सही है। 1315 रुपये के इतने मीटर्स मिलेंगे और 1000 के हमने इतने मीटर्स देने हैं या लेने हैं सही है। तो ये हो गया चौथे वाले का आंसर। आगे वाले बाद में करेंगे, बहरहाल 3 और 4 हो गए, आगे जो भी हैं किसी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखते हुए सब्सक्राइब कर दें सही है। आगे वाली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो यू कैन
कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। सही है, खुदा हाफिज़।